आया ना मजा। समुद्र की अथाह गहराइयों में भारत का सबसे बड़ा तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया गया है। Congratulations, a new record has been set. उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश। और इंटरनेशनल कंपनियों ने, चीन की कंपनियों ने पाकिस्तान से सरमायाकारी निकालने का ग्वादर फ्री जोन में से सबसे बड़ी कंपनी आज कारोबारी ऑपरेशन बंद कर गई। हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है। ये मैं यकीन से कहती हूँ कि हर पाकिस्तानी का दिल जख्मों से चूर है। हालात ये हैं कि चाइना की कंपनियां जो यहाँ पहले से थी, ये चाइनीज जो फर्म है, इन्होंने अपना ऑपरेशन पाकिस्तान के फ्री जोन में बंद कर दिया है। यार, what is this? It is shameful. तो पाकिस्तान क्योंकि इस टाइम कोड़ी कोड़ी का मोहताज है, क्योंकि बंद होगी ना, बिल्कुल ही बैरूनी सरमाकारी बंद होगी, बल्कि एक और इंजन दूसरी कंट्री के लोग आकर यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें जैसा कि वो भारत में करते हैं। कि 15,000 पाकिस्तानियों को यूएई बेदखल कर चुका है, 15,000 से ज्यादा, और उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर लिए गए। समुद्र में 60 मीटर लंबे अंडर वाटर ध्वज ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जो साहस, तकनीक और देशभक्ति के अद्भुत संगम का प्रतीक बन गया। भारत की हालत ऐसी नहीं है। भारत के पास जो है वो रिजर्व्स जो हैं वो पेट्रोलियम के हैं मौजूद, और हमारे पास एक दिन का भी नहीं है। ये बात जो है अली परवेज मलिक साहब ने कही है, जो कि पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत के लिए एक बार फिर उस वक्त गर्व का पल सामने आया जब बीच समंदर में दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा लहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल यहाँ के स्वराज द्वीप पर समुद्र के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के पन्नों में दर्ज हो गया है। इस पल का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लोग धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर शेयर भी करें। वायरल वीडियो को कैप्शन में बताया गया कि इस खास मौके पर करीब 200 डाइवर्स एक साथ पानी में उतरे और सभी ने मिलकर 2400 स्क्वायर मीटर का एक विशाल तिरंगा समुद्र के अंदर फैलाया। इस विशाल झंडे की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर थी। सोचिए, समुद्र की गहराई में इतना बड़ा झंडा संभालना कितना मुश्किल रहा होगा। यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि ये भी बताता है कि जब लोग अपने देश के लिए एकजुट होते हैं तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। अब एक और हमारे सामने जो है वो पेट्रोलियम के मिनिस्टर साहब जो हैं, उनका स्टेटमेंट सामने आया है। उनका स्टेटमेंट क्या, उनकी वीडियो, और समझे कि उन्होंने टीवी चैनल पर एक शो के दौरान ये बात की, और उनका कहना था हमारे पास ऑयल के स्ट्रेटेजिक जखायर या रिजर्व मौजूद नहीं है। अली परवेज मलिक साहब जो कि पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं पाकिस्तान में, उनका ये कहना है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रही, बल्कि उसके बाद अली परवेज मलिक साहब ने जो है ये भी कहा है कि हमारे पास पेट्रोलियम के एक दिन के भी जखायर, एक दिन के भी रिजर्व जो है वो मौजूद नहीं है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ये बात की, तो हम इतना क्यों इस चीज को सोशल मीडिया और सब पे देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भारत की भी एग्जाम्पल दी है। जी हाँ, अली परवेज मलिक साहब ने कहा कि भारत की हालत ऐसी नहीं है। भारत के पास जो है वो कुछ ना कुछ रिजर्व जो है वो पेट्रोलियम के हैं मौजूद, और हमारे पास एक दिन का भी नहीं है। ये बात जो है अली परवेज मलिक साहब ने कही है, जो कि पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, और उसके ऊपर यकीनन चीमा साहब ने भी वीडियो की है। और मेरा ख्याल है एक छोटा सा क्लिप चीमा साहब का देख लेते हैं और फिर बात करते हैं। बनती है 95 इंडियन रुपीज, तो आप समझिए कि 280 रुपए उस वक्त बन रही थी, और आज चेक करें तो आज भी वो वही है, यानी कि कोई तब्दीली नहीं आई फरवरी पहली के बाद। और फरवरी 28 को आपको याद है कि जंग शुरू हुई थी। इसी तरह बांग्लादेश ने भी एक पॉलिसी बनाई कि उस वक्त फरवरी की पहली तारीख को कोई 130 बांग्लादेशी टका 1 लीटर की कीमत थी। आज आप चेक करें तो वही कीमत है। तो कोई इजाफा नहीं हुआ भारत में, कोई इजाफा नहीं हुआ बांग्लादेश में, बिकॉज वहां पे हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई कि ये अवाम के ऊपर इसका बोझ नहीं डालना। भारत में पॉलिसी थी कि इसका बोझ जो है वो जाएगा इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन के ऊपर, उनकी जो बैलेंस शीट है, भारत पेट्रोलियम के ऊपर और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ऊपर। बांग्लादेश में फैसला ये किया गया कि ये बांग्लादेश पेट्रोलियम उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो ये गैप है, जो प्राइस का इजाफा हुआ है, उसका जो असर है वो मुंतकिल किया जाएगा बांग्लादेश पेट्रोलियम। पाकिस्तान की हुकूमत ने कुछ डिफरेंट फैसला किया। पाकिस्तान में फैसला ये किया गया कि आलमी मंडी में कीमत बढ़ रही है, तो कुछ तो पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का जो अपना खजाना है उसमें भी कुछ इजाफा हो जाए, और दूसरा ये कि सारा का सारा बोझ जो है वो मुंतकिल कर देते हैं अवाम के ऊपर, और उसके नतीजे में रिफाइनरीज जो हमारे यहाँ, चाहे वो पाकिस्तान रिफाइनरी हो, नेशनल रिफाइनरी हो,
अटक रिफाइनरी हो, उन्होंने दबा के प्रॉफिट बनाए और अवाम के ऊपर जो है भारत में यह किया गया कि उन्होंने, हुकूमत ने भी एक सेक्रीफाइस की, उन्होंने अपनी एक्साइज ड्यूटी नीचे कर दी और जो प्राइस इंक्रीज का बोझ है वो अपनी पेट्रोलियम कंपनी के ऊपर डाल दिया। तो ये पॉलिसी का नतीजा है, पॉलिसी की चॉइस है। भारत ने कुछ डिफरेंट पॉलिसी अपनाई, बांग्लादेश ने डिफरेंट पॉलिसी अपनाई और पाकिस्तान की हुकूमत ने दोनों से मुख्तलिफ पॉलिसी अपनाई। डॉक्टर साहब मैं अपने वापस आता हूँ। सनाउल्लाह खान साहब, हमारे यहाँ कहा गया जी कि हुकूमत कुफायत शुमारी जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद करेगी, लेकिन अवाम की जो तनकीद है या आम आदमी जो समझता है कि हुकूमत की कुफायत शुमारी नज़र नहीं आती, लेकिन इसके साथ साथ बड़े बड़े मनसूबे अनाउंस किए जा रहे हैं। आज भी वज़ीर आज़म साहब ने कल जो हाउसिंग फाइनेंस में अनाउंसमेंट की, एक बड़ा मनसूबा है। दूसरी तरफ आम आदमी से तोक़ो रखी जाती है कि जनाब वो 8 बजे दुकान भी बंद कर दे, उसका कारोबार भी वो अपना क्लोज करे ताकि पेट्रोलियम मसनूआत को बचाया जा सके, क्योंकि मुल्क के ऊपर बोझ जो है इसको झंडा लहरा दिया भाई। भारत ने समुद्र के बीच में झंडा लहरा दिया और ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया की हालत सिट्टी पिट्टी सब गोल हो चुकी है भाई। पाकिस्तानी मीडिया ना इतना ज़्यादा डर रहा है ना भाई इंडिया से कि भाई इंडिया अब करेगा क्या, क्योंकि इंडिया ना मतलब अंदर ही अंदर स्ट्रांग होता जा रहा है। इंडिया इतना स्ट्रांग होता जा रहा है जिससे मतलब पाकिस्तान के अंदर फटी पड़ी है भाई, वहाँ के लोगों की, वहाँ की मीडिया की, वहाँ की सरकार की, सबकी फटी पड़ी है कि भाई भारत अगर ऐसा करेगा तो हम लोग का क्या होगा। क्योंकि भारत अभी ये समझ गया है कि भाई अब ना पीछे नहीं रहना है, अब आगे रहना है और आगे रहने के लिए धीरे धीरे सीक्रेट प्लानिंग करना पड़ेगा। तो वो चीज़ भारत कर रहा है। अब देखते हैं भाई कि क्या होता है। बाकी भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन है। चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखो अपना, गुड बाय, टेक केयर।